मोह बताया ना, तिरंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव। दर्शन मोह बताया है, दर्शन मोह करुणा भाव। तिरंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा भाव। अनंत देवादि की भक्ति, तो तिरंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा भाव, ये दर्शन मोह की चिन्ह है। प्रेक्षा योग्य होने पर भी मने केवल ज्ञेय होने पर, सिर्फ जानने लायक होने पर, जानने योग्य होने पर, सिर्फ जानने योग्य है, ज्ञान में आ जाए मैंने, जानने योग्य मैंने कोई जानता रहे ऐसा नहीं, आ जाए ज्ञान मेरे से आ रहे हैं बस। जानने योग्य है, करुणा के योग्य नहीं है। करुणा के योग्य नहीं है, करुणा विफल हो गई ना। इतना सारा परिश्रम किया, करुणा में भी पुरुषार्थ तो होता है ना, जीव की पुरुषार्थ पर्याय हर समय चलती है, तो इतना पुरुषार्थ हुआ और बचा एक भी नहीं, तो प्रेक्षा योग्य है कहते हैं। बराबर। तो मैंने करेगा भी क्या, तो अच्छा बता, तेरे से होने वाला नहीं है काम, अब क्या करेगा, देखता रहूंगा और क्या करेगा। तो देखना मेरा काम बन गया है कि नहीं? देखना वो तो आगे चलेंगे, अभी मैंने पूरी नहीं हुई बात, तो पूरी नहीं हुई बात, पूरी नहीं तो आगे चलती है। आगे चलने देखने योग्य होने पर भी मैंने नहीं देखना। जिसको एक सूत्र हमेशा याद रखने की कि जिसको देखने योग्य केवल जानने योग्य अर्थात ये जाना, तो उससे तुरंत इसकी परिणति फिर जाए, इसका उपयोग फिर जाए, लौट जाए, तो इसने गे जाना उसको। और ये अगर उसे देखने में लग गया तो वो ध्येय हो गया और वो अज्ञान हो गया, भटक गया। क्योंकि जो ज्ञेय है उससे मुझे क्या लेना देना, उससे मुझे क्या मतलब। जिसे जानना ही है तो उसका क्या जानूं मैं, सब जान लिया कि मेरा नहीं है, बस ये जानना था, इतना ही तो जानना था कि मेरा नहीं है, बस हो गया, कोई संबंध नहीं है। दर्शन मोह बताए, दर्शन मोह करुणा को, तो ये करुणा दर्शन मोह नहीं है। मैंने वो जो करुणा का भाव एकांत आत्म दर्शन के बिना मैं बचा सकता हूँ, इस भाव पूर्वक जो करुणा का भाव आया वो दर्शन मोह। मैंने आत्मा को जाने बिना करुणा का जो मैं बचा सकता हूँ, बराबर, इस भाव पूर्वक जो करुणा का भाव आया वो दर्शन मोह है। अभिप्राय पूर्वक करुणा का भाव आया, करुणा का भाव वो दर्शन मोह, वो दर्शन वो कर सकता हूँ। वैसे तो ज्ञानी को भी होता है ना, तो ज्ञानियों की करुणा तो कहते हैं भवार नव से ये कैसे तिरे, ऐसी करुणा ज्ञानियों की होती है, ऐसा भाव ज्ञानियों को आता है, पर वो भी विफल है, वो भी विफल है कि 23 भाव से उतरेंगे ही नहीं, उतरेंगे तो अपने हाथ पैर से। और आत्मा को जाने बिना इसको जानता रहूं, वो भाव भी सही है या वो भाव भी मिथ्यात्व जैसा ही है? वो तो मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व ही है, ध्येय हो गया, वो अभिप्राय ध्येय हो गया। जानता रहूं कि क्या जानना है मैंने, ये तो बड़ा इसको अनाचारी हो गया, अनाचारी हो गया, बहुत बड़ा अनाचार है कि जो सिर्फ जानने लायक है ये उसे जानता रहे तो अनाचारी हो गया। यहाँ एक पर्स रखा है और उसे देख लिया, देखते ही अपन मुंह ऊंचा कर लेते हैं और उस पर्स की तरफ देखते रहे तो क्या समझेगी सभा साहब। अब मैं तो कहूंगा कि मैं तो देख रहा हूँ, खाली हाथ भी नहीं लगा, छू भी नहीं रहा, उस सभा क्या समझेगी? अनाचार है कि इसे पार करना चाहता है। बराबर। इसलिए ये जो है वो सचमुच ये तो हमने कह ही दिया उसे, तो इतना तो भेद ज्ञान हो गया ना कि मेरे से न्यारे पदार्थ जगत में है, बस इतना जानना था। तो ये कह दिया तो इसके बाद उधर रहना ही नहीं चाहिए, ज्ञान को अपनी ओर आ जाना चाहिए, तब उसने ये जाना। और यदि बार बार इसका मन जाता है उधर देखने को, ये उचकता है, ये से ज्ञान तो रिबाउंड हो जाना चाहिए। हाँ, फिर जाना चाहिए, घूम जाना चाहिए।
तब हुआ होगी। नहीं तो वो मिल ही नहीं किया, वो मिल ही नहीं वो तो फंसा है, फिर वो तो फंसा है। तो जानना आत्मा का कर्म है, लोकालोक को जानना आत्मा का कर्म है, कहते हैं सब ये व्यवहार वचन है, वास्तविक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं। जो वास्तव में जानने में आते ही नहीं और आते भी हैं तो उसकी विधि दूसरी है। तो जो जानने में आते ही नहीं तो उनको जानना इसका कर्म है, ये बात जिनवाणी कहेगी क्या? अरे वाह, जिनसे कोई मतलब नहीं। बहुत सुंदर। जो वास्तव में जानने में आते ही नहीं और जिसको जानने की विधि अलग है, उसको जाने वो जिनवाणी में आएगी क्या बात? एक एक लफ्ज बहुत सुंदर। सदाचारी मनुष्य तो उसको ही कहते हैं कि दूसरे की वस्तु के प्रति जिसका स्खलन ना हो, द्रवित ना हो मन, द्रवित ना हो मन। हाँ, हो गया आज नहीं, बहुत तेज गति से चलता है रास्ता। नहीं, चर्चा है 33 सागर की, 33 सागर तक रफ्तार गति से चलती है। सही बात, तेजी से चलती है। તારીખ 27/1/99 પૂજ્ય યુગલજી સાહેબની તત્વ ચર્ચા રાત્રિ 8 વાગે. कल का जो प्रश्न था हाँ, वो थोड़ा सा दोहराया जाए तो अच्छा, जो कल हो गया था सर, हाँ, कि जे से ज्ञान नहीं होता और गे का ज्ञान नहीं होता, ये संबंध का तो निषेध है। तो ज्ञान शक्ति से कैसा है? ज्ञान स्वरूप ही है, शक्ति से भी ज्ञान ही है। हाँ जी, शक्ति से क्या तात्पर्य है? हाँ जी, प्रश्न करता था। हाँ जी, एक तो शक्ति में न गुण,
तो ज्ञान गुण जो है वो भी ज्ञान स्वरूप ही है, बराबर। ज्ञान ही ज्ञान है उसमें भी। ज्ञान अनंत पर्यायों का द है, ज्ञान अनंत ज्ञान पर्यायों का ज्ञान, ज्ञान गुण। और ज्ञान शक्ति से तात्पर्य पर्याय शक्ति से भी है कि जो प्रति समय जानने की क्रिया चलती है वो पर्याय शक्ति है। तो इसका मतलब ये शक्ति से निरपेक्ष है, ये जवाब है। शक्ति तो निरपेक्ष ही होती है, प्रश्न में इतना नहीं है ना। प्रश्न में तो सिर्फ इतना है ज्ञान शक्ति से क्या तात्पर्य। ज्ञान शक्ति मैंने ज्ञान गुण एक तो जो सदा आत्मा में द्रव्य की तरह रहता है और अनंत ज्ञान, ज्ञान की पर्याय से जो भरा हुआ है, ऐसा कहना पड़ता है भरा हुआ है, मैंने कोई ज्ञान पर्याय इसमें भरी है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान गुण है तो ज्ञान की पर्याय होती है, ये नियम है। इसलिए ज्ञान गुण स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जैसे द होता है, बीज है जैसे, तो बीज में वृक्ष है या नहीं है, क्या कहें। तो ये सारी जितनी भी शक्तियां हैं वो जो बीजभूत हैं, बीज रूप हैं, सारी की सारी अनेक प्रकार के बीज हैं जैसे, बराबर। लेकिन वो जब अंकुरित होते हैं तो पहचाने जाते हैं। बराबर। इसलिए ज्ञान की जो पर्याय है उससे सब पहचाना जाता है। ज्ञान गुण भी उसी से समझ में आता है कि ज्ञान की पर्याय में कोई कार्य हुआ तो कार्य के पीछे कोई शक्ति या कोई पदार्थ होना चाहिए। पदार्थ ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो काम कहाँ से होगा। इसलिए ज्ञान की पर्याय होती है तो उससे पहचाना जाता है कि इसके पीछे ज्ञान शक्ति है। अकेला जो आत्मद्रव्य है वो अनंत शक्तियों का काम नहीं कर सकता, यद्यपि अनंत शक्तियों का निधान भी वही है। अनंत शक्तियां उसी के आश्रित हैं, उनका वो एक पिटारा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक सत्ता है ना, द्रव्य जो आत्मद्रव्य है या जगत के छह द्रव्य हैं, तो वो तो एक सत्ता है। बराबर। तो एक सत्ता में से अनेक कार्य नहीं हो सकते, इसलिए उसमें अनेक की आवश्यकता है। तो अनेक की आवश्यकता ये शक्तियां पूरा करती हैं। ये अनंत शक्तियां हैं, उस शक्तियों को कैसे पहचाना जाए। जैसे बीज हैं अनेक, अब उनको पहचाना कैसे जाए। हमारे सामने बीज रख दिए जाए 100 प्रकार के, तो कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा बीज क्या है। वो अंकुरित होता है तो पहचाना जाता है। इसलिए उपयोग से मैंने ज्ञान की पर्याय से सब पहचाना जाता है। ज्ञान की पर्याय भी पहचानने में आती है, जगत भी पहचानने में आता है, जगत का स्वभाव भी पहचानने में आता है, ज्ञान गुण भी जाना जाता है और आत्मद्रव्य भी जाना जाता है। ये सबसे जाना जाता है।